सो गाइज अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है जब भी आप बोलते हो कि आप क्लाउड से डेटा लेते हो। अगर आपने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ बोली है कि आपका जो डेटा सोर्स है वो कहीं ना कहीं पे क्लाउड है, तो ये क्वेश्चन 99% चांसेस है कि आपसे पूछा जाने वाला है। और क्वेश्चन है हाउ डू यू सेटअप योर क्लाउड। यहाँ पे AWS भी हो सकता है। अगर आपने अज्योर बोला है तो वो अज्योर के बारे में पूछेंगे, हाउ डू यू सेटअप योर क्लाउड बेसिकली विद योर पाइसपार्क। तो इसका आपको आंसर कैसे देना है, देखिए मैं AWS पे काम करता हूँ, सो आई विल टेल यू इन दैट रेस्पेक्ट। अज्योर का भी मोर ओवर सिमिलर ही मॉडल है। सो स्टेप 1 इज ऑन योर लोकल मशीन, जो आपका सिस्टम है ओके उसके ऊपर आपको क्या करना है, यू विल राइट योर पाइसपार्क की जो स्क्रिप्ट है। ऑब्वियसली आप सबसे पहले कोड लिखते हो, ठीक है। मैं लोकल मशीन पे भी लिखता हूँ, कई बार EC2 इंस्टेंस पे भी लिखता हूँ। EC2 इंस्टेंस क्या है, ये AWS के अंदर इसकी एक फंक्शनैलिटी है जहां पे आप अपना कोड लिख सकते हो या फिर आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू सबमिट योर पाइसपार्क जॉब। पाइसपार्क जॉब इज नथिंग, पाइसपार्क का जो आपका कोड है उसी को पाइसपार्क जॉब कहते हैं, टू द EMR क्लस्टर। अब EMR क्लस्टर क्या है, ये सेकेंड फंक्शनैलिटी है। देखिए AWS के अंदर आपको मैं कुछ कीवर्ड बता देता हूं। EC2 आपका इंस्टेंस हो गया नंबर 1, देन आपका EMR क्लस्टर। EMR क्लस्टर मतलब क्या हुआ, जहां पे आपकी सारी प्रोसेसिंग होगी वाया स्पार्क सबमिट और AWS CLI। ये क्या है, बेसिकली ये आपकी जॉब को सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे आपने अपने क्लस्टर पे जॉब को डाल दिया, आपने एक कोड बनाया था बेसिकली, इस कोड को आप रन कहां करोगे, ऑब्वियसली यहां पे आपके पास है क्लस्टर। तो ये आपने 2 स्टेप में कर दिया। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, द EMR क्लस्टर प्रोसेस द जॉब, बेसिकली आपके कोड को रन करेगा, जो भी उसके अंदर आपने मैथमेटिक्स डाला है, कैलकुलेशंस डाली है, उन सारी चीज़ों पे काम करेगा अक्रॉस द वेरिएबल। अक्रॉस द वेरिएबल मेरा मतलब हुआ यहाँ पे कि जो EC2 इंस्टेंस हुआ आपका, ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ अ सिंगल एंटिटी, इसको ये प्रोसेस करेगा। द EMR क्लस्टर प्रोसेस द जॉब अक्रॉस द अवेलेबल EC2 इंस्टेंस, जो कि आपको हेल्प करेगा प्रोसेस करने में। नाउ EC2 के थ्रू ही आपने सबमिट करी या फिर लोकल मशीन के थ्रू सबमिट करी, दैट इज समथिंग जो कि स्टेप 1 में मैंने आपको बता दिया। दोनों केसेस में आप कर सकते हो, अलग अलग कंपनी में अलग हिसाब से होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जॉब सबमिट हो गई है, क्लस्टर पे जा चुकी है, द क्लस्टर रीड फ्रॉम S3। AWS का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है S3 बकेट, इट्स लाइक अ डेटाबेस। तो AWS का पहला कंपोनेंट था EC2, देन EMR, देन S3। S3 इज द डेटाबेस फॉर इनपुट डेटा एंड राइट द आउटपुट बैक टू अगेन S3। देन IAM रोल कंट्रोल एक्सेस टू दीज 3 इंस्टेंस। अब AWS के मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए। देखिए सबसे पहले आपने EC2 से ही जॉब को सबमिट करी, वो गई आपके क्लस्टर पे जो कि EMR पे है, वहां पे आपका बैकएंड पे पाइसपार्क वगैरह रन हो रहा है, स्पार्क का आपका इंटीग्रेशन है। उसके बाद उसने रीच आउट करा किसको, डेटा को। अब सबसे पहले जब कोड है उसको डेटा तो चाहिए ना, यहां से इसने इससे मांगा इनपुट कि भाई हमें डेटा भेजो। डेटा कुछ भी हो सकता है, कस्टमर का डेटा हो सकता है, आपके बैंकों का डेटा हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। उसके बाद ये इसी जो आपका बेसिकली S3 है, इसने वापस आपको यहां पे आउटपुट भेजा। और आप अगेन अगर आपको कुछ राइट करना है, लेट्स से आपने आउटपुट में अगेन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा दूसरा कोड रन करके, तो आप दोबारा इसको यहां पे इंस्ट्रक्शन भेजोगे, अगेन ही आपको आउटपुट बता देगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है। ये है पूरा AWS का प्रोसेस, दैट हाउ डू यू सेटअप योर बेसिकली पाइसपार्क विद AWS। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, थैंक यू सो मच।